दिल्ली की जनता को अब नई सीएम मिल चुकी है। बीजेपी की नेता रेखा गुप्ता ने दिल्ली की सीएम के तौर पर शपथ ले ली। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का राज वापस आ चुका है, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता के सामने दिल्ली को लेकर कई चुनौतियां हैं। मुद्दे कई हैं जो पिछले कई सालों से लटके रहे हैं और जनता से सीधे तौर पर जुड़े हैं। इन पर पिछली सरकारें काम नहीं कर सकी। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यमुना की सफाई को लेकर ही है। सत्ता में आने से पहले ही बीजेपी सरकार ने एक बड़ा वादा यमुना की सफाई को लेकर किया था। चुनाव प्रचार में नदी में प्रदूषण का उच्च स्तर चर्चा का विषय रहा। बीजेपी ने वादा किया था कि वो ऐसा करेगी जो ना तो कांग्रेस और ना ही आम आदमी पार्टी सत्ता में रहने के दौरान कर पाई। हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है। रिपोर्ट से पता चला है कि यमुना में ज्यादातर प्रदूषक तत्व जुड़ते हैं जब नदी दिल्ली से होकर गुजरती है। इसमें अवैध उद्योगों से निकलने वाली गंदगी और अनधिकृत कॉलोनियों से निकलने वाला नॉन ट्रीटेड सीवेज मुख्य सोर्स है। इसके अलावा गैर मानसून महीनों में नदी में पानी की कम से कम मात्रा को भी जोड़ दें तो नई सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने साल 2015 तक सभी को 24 घंटे स्वच्छ पानी देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी भी राजधानी के हर एक घर में नल से जल नहीं पहुंच रहा। कई कॉलोनियों में और झुग्गी बस्तियों के साथ ही कई नियमित कॉलोनियों में टैंकर से पानी खरीदने को लोग मजबूर हैं। गर्मी के दिनों में समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। दिल्ली में लगभग 1000 मिलियन गैलन एमजीडी पानी उपलब्ध है, जबकि जरूरत 1200 एमजीडी की है। झुग्गी बस्तियों वाले और दिल्ली देहात के गांवों में सीवर लाइन बिछाने और पूरी दिल्ली में सीवर लाइन की सफाई के काम में तेजी लानी पड़ेगी। यमुना से गाद निकालने और नालों का गंदा पानी सीधे गिरने से रोकने के लिए कई कदम उठाने होंगे। इसके अलावा बात आयुष्मान भारत योजना की करी जाए तो इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान था, लेकिन दिल्ली में करीब 11 लाख परिवारों को लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि वो इस योजना से वंचित रह गए। इस वर्ष इस योजना में 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया, लेकिन योजना दिल्ली में लागू नहीं होने से बुजुर्ग भी अब तक इस योजना के लाभ से वंचित हैं। दूसरी योजना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना योजना, ये भी दिल्ली में लागू नहीं हो पाई है। अब अगर ये योजना लागू होती है तो इसके तहत दिल्ली में 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा सकते हैं। आरोग्य मंदिरों में संचारी और गैर संचारी दोनों तरह की बीमारियों के इलाज की सुविधा मिल पाएगी। दिल्ली के बसों के मामले में स्थिति ऐसी है कि जितनी नई आ पा रही है उतनी ही सड़कों से हटती जा रही हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी सार्वजनिक बस सेवा की कमी जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। लोग घंटों सड़कों पर बसों के लिए खड़े रहते हैं। बसों की कमी को दूर करने के लिए पुरानी बसें भी चलाई जा रही हैं जो रास्ते में अक्सर खड़ी हो जाती हैं। बसों की कमी का असर शहर की यातायात व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। बसें कम होने के चलते लोग निजी वाहनों का सहारा ले रहे हैं और इससे सड़कों पर जाम लगता है और लोग परेशान भी होते हैं। तो डीटीसी बसों की खरीद भी एक अहम चुनौती होने वाली है। बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक ये था कि उसकी सरकार 8 मार्च तक पात्र महिला लाभार्थियों को 2500 रुपए खाते में डालेगी। अपने एक अभियान भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमने अपनी बहनों को 2500 रुपए देने का संकल्प लिया है। ये गारंटी पूरी होगी क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। अब आप देखेंगे कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उन्हें अपने खातों में पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों में इसके लिए एक उचित सिस्टम स्थापित करना होगा। इसके लिए रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार के लिए चुनौतियां होंगी। नए प्रशासन को भी नए वित्त वर्ष के लिए बजट तैयार करने के लिए कुछ ही दिनों में काम शुरू कर देना होगा। इसमें महिलाओं के लिए योजना के लिए कितना आवंटन होगा। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार में केंद्र सरकार और एलजी से टकराव के कारण शहर में कई बुनियादी ढांचे विकास परियोजनाएं ठप हो गई थी। सड़कों की मरम्मत से लेकर कचरा संग्रहण बुनियादी कार्यों में से थे। बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार के वादे पर प्रचार किया था। अब नई सरकार को जल्द ही ठोस नतीजे देने होंगे। इसे शहरी विकास के लिए एक बड़ा आवंटन अलग रखने की जरूरत होगी। इसमें समय सड़कों की मरम्मत और रखरखाव, फ्लाईओवर और लैंडफिल में कचरे के पहाड़ों को हटाना, ये सारी चीजें शामिल होगी जो नई सीएम रेखा गुप्ता के सामने चुनौतियों के रूप में खड़ी होंगी। बहरहाल इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल।